हेलो गाइस, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सतीश स्टडी मैथ। हमें क्वेश्चन दिया गया है कक्षा 12 का गणित का 7 का उदाहरण जो है 37 है। उदाहरण क्या है? इंटीग्रेशन पाई/2 और 0 log sin x dx। हमको इसे इंटीग्रेट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसे देखिए। तो लिखेंगे हल। ठीक, उसके बाद देखो इसको माना है आई, ये आई और समीकरण 1 हमने इसको माना है। उसके बाद देखो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पाई/2 0, उसके बाद लॉग और साइन पाई/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, उसके दिए हमने अपर लिमिट यहाँ पे पुट की है। तो अपर लिमिट देखो, अब ये 90 माइनस थीटा वाली होगी, ये थीटा हो गया, और ये पाई/2 कितना होता है? ये पाई जो होता है 180 होता है, इसको हमने 2 से भाग दिया तो 90 डिग्री बचा। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो। देखो 0 से पाई/2 और लॉग साइन, देखो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। ठीक, आई बराबर था। उसके बाद देखो तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। ठीक, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो आई प्लस आई बराबर 0 से पाई/2। ठीक, तो देखो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स, ठीक, इंटू डी एक्स, और प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और 0 से पाई/2 ये हो जाएगा। ठीक, तो आपने m+n वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो। तो ये हो जाएगा 2i बराबर, ये हो जाएगा 0 से पाई/2, और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लिखेंगे 2i बराबर 2, यहाँ पे लिख दो सबसे पहले कि 2 से गुणा करने पर। ठीक, 2 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई/2, और ये लॉग 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, हमने 2 से गुणा किया है, और नीचे भी हमको 2 से गुणा करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 2i बराबर, अब आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या है वो भी फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। लॉग होता है m/n बराबर क्या होता है? लॉग m माइनस log n। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो। ठीक, तो ये हो जाएगा लॉग, अब देखो 2 साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या हो जाएगा? क्या फॉर्मूला होता है? साइन 2x, यही तो होता है, और माइनस का लॉग, और ये बचा है तो ये n हो जाएगा, तो ये n जो है वो 2 है, log 2। ठीक, इसको हमें इंटीग्रेट करना है सबको 0 से पाई/2 से। ठीक है, 0 से पाई/2। तो अब आगे देखो, तो ये 2i बराबर 0 से पाई/2 और लॉग साइन 2x
माइनस, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो log 2 को बाहर ले लेंगे, log 2 को बाहर ले लेंगे तो बचेगा क्या, 0 से π/2 और 1 dx, एक ही तो बचेगा। उसके बाद देखो ये 2i बराबर 0 से π/2 log sin 2x माइनस log 2 इंटू में 0 से π/2। उसके बाद देखो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x, ठीक, और लिमिट है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2i बराबर 0 से π/2 और log sin 2x माइनस log 2 इंटू में, अब देखो अपर लिमिट इसकी क्या है π/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो अब देखो 0 तो 0 ही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक। अब ये हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब बचा है इसका, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम I1, क्योंकि अब हमको सिर्फ इसको सॉल्व करना है, ये तो सॉल्व हो चुका है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, तो नेक्स्ट पेज पे देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद देखो I1 बराबर, देखो अब इसको मानेंगे, सबसे पहले माना, यहाँ पे लिखेंगे माना 2x बराबर t, ठीक, x dx बराबर dt, ठीक। उसके बाद और ये 2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 2 भी आ जाएगा ना, ये 2 इसके बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अब देखो क्या होता है आगे, आगे हो जाएगा ये हम, ये 2 जो है वो 2 0 से π/2 और sin t, ठीक। उसके बाद इंटू dt और बटे 2, ठीक, और I1 बराबर 2, इसको इस 2 को बाहर ले लेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, और ये 0 से π/2 और ये हो जाएगा sin t इंटू dt, ठीक। तो अब देखो I1 बराबर ये 2 से 2 कट जाएगा और ये बचेगा 0 से π/2 और sin t इंटू dt। अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि इसको x में बदलने पर, x में बदलने पर, x में कैसे बदलेंगे, देखो साइन, तो ये 0 से π/2 और साइन इस t को हम x में बदल लेंगे, ठीक, और ये dx, और यहाँ पे log था, सॉरी log हमको नहीं लिखा हमने, log और ये log, ठीक। तो अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, यही तो था, तो ये है क्या था, I, ये था I, ठीक। और हमारा देखो वो हमारा ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन था, तो ये हमने इसको I माना था, तो ये हो जाएगा I प्लस, और हम log 2 का आंसर क्या निकला था हमारा, माइनस का log 2 इंटू π/2, यही तो आंसर निकला था। तो ये और ये हो जाएगा 2i, यहाँ पे 2i था बराबर में, तो ये जब ये i इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2i माइनस i बराबर माइनस log 2 इंटू π/2, ठीक। उसके बाद देखो ये बचेगा i बराबर π/2 और इंटू log 2, वो भी माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियो के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।